Hello student, welcome to my channel Shresht Classes. Today's topic is duration of time. So children, duration of time से मतलब क्या है? आपको दो इवेंट्स के बीच का टाइम निकालना है. तो duration of time means the time between happening two events. आप इसको समझिए. आप क्रिकेट मैच खेलने के लिए गए हैं 5 o'clock, ओके चिल्ड्रन, या 5 PM पे गए और आपने 6 PM पे उसको फिनिश कर दिया. ओके, ये दो इवेंट हो गया. सो 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 आवर. इसमें कितना देर आपने खेला? 1 आवर. इसी को टाइम ड्यूरेशन कहते हैं. सो चिल्ड्रन, एग्जाम्पल करते हैं. ओके चिल्ड्रन, सो पहला एग्जाम्पल है हमारा चिल्ड्रन टाइम ड्यूरेशन का. टाइम ड्यूरेशन तो आपको क्लियर ही हो गया होगा. अ क्लास टेस्ट स्टार्ट एट 9:15 AM. इट इज ऑफ 45 मिनट ड्यूरेशन. ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे उन्होंने ड्यूरेशन 45 मिनट्स का बता दिया और स्टार्टिंग टाइम है 9:15 और 45 मिनट चलेगा आपका क्लास. ड्यूरेशन 45 मिनट ड्यूरेशन. व्हेन विल इट फिनिश? यहाँ पे आपको फिनिश टाइम निकालना है. ओके चिल्ड्रन, सो आप कैसे करेंगे? स्टार्टिंग टाइम देखिए, ये आपका स्टार्टिंग टाइम है 9:15. सो 9:15 मीन्स 9 आवर 15 मिनट्स पे ये आपका शुरू हुआ. सो हमने लिखा 9 आवर 15 मिनट्स. आवर्स के कॉलम में आवर्स और मिनट्स के कॉलम में मिनट्स. टाइम में आपको ये ही याद रखना है, इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप आवर्स और मिनट्स का ध्यान रखेंगे. ओके चिल्ड्रन, ड्यूरेशन सेकंड पॉइंट क्वेश्चन में है इट इज ऑफ 45 मिनट ड्यूरेशन. सो 45 मिनट का ड्यूरेशन है. हमने दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? फिनिशिंग टाइम आ जाएगा. जो भी हमारा स्टार्ट हुआ था और 45 मिनट उसका ड्यूरेशन था, हमने दोनों को ऐड कर दिया तो हमारा फिनिशिंग टाइम आ जाएगा. 45 मिनट्स है, सो हमने मिनट्स के कॉलम में लिखा. आर में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सो उसका प्लेस छोड़ दिया. अब सिंपल एडिशन करना है. ओके चिल्ड्रन, सो 5 + 5 इज 0. 5 5 10. ओके, and 1 carry forward. So 4 1 5 and 6. यहाँ पे देखिए 60 मिनट्स हो गए और ये क्या हो गया? 9. So children, 60 minutes 1 hour is equal to 60 minutes. जैसे ही ये 60 होता है तो ये क्या हो गया? 0 0, क्योंकि इसका 1 60 मिनट्स हो जाते हैं तो हमारा एक आर बन जाता है ना. तो यहाँ पे 1 कैरेट फॉरवर्ड हो गया आर के कॉलम में. ये आपको समझ में आ रहा होगा. 60 मिनट जैसे ही हो गया, जैसे 1 बजा 60 मिनट्स हो गए तो हमारा क्या हो जाता है? 2 बज जाता है, फिर 3 बज जाता है, इस तरह से. सो यहाँ पे 60 हो गए तो 1 यहाँ पे कैरिड हो गया. ओके, सो 9 का ये हो गया 10. आपका टाइम कितने बजे फिनिश हुआ? 10. सो 9 आवर प्लस 15 मिनट्स प्लस 9 आवर 15 मिनट्स प्लस 45 मिनट्स को जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा फिनिशिंग टाइम. ओके चिल्ड्रन, फिनिशिंग टाइम आपका हो गया 10 AM, क्योंकि यहाँ पे AM लिखा हुआ है क्वेश्चन में. देखिए ये AM पे हुआ. ओके चिल्ड्रन, ये क्लियर हो गया होगा चिल्ड्रन. एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. सो चिल्ड्रन, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ टाइम 8 PM to 6 AM. यहाँ पे ध्यान से देखिए, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है बेटा? 8 PM to 6 AM. यहाँ पे PM है, यहाँ पे AM है. PM मीन्स आपका पोस्ट मेरिडियम, ये आपके आफ्टरनून के बाद वाला समय है और ये मॉर्निंग का है. सो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका ड्यूरेशन कैसे निकालेंगे कि रात के 8 बजे से सुबह के 6 बजे तक का जो टाइम है उसमें कितने आवर्स होंगे. सो ड्यूरेशन निकालने के लिए पहले लिखिए आप टाइम फ्रॉम 8 से स्टार्ट हो रहा 8 to midnight. क्यों मिडनाइट लिखा है हमने? क्योंकि 8 देखिए ये PM चल रहा है तो 8 PM 9 PM 10 11 12 यहाँ तक मिडनाइट हो जाएगी. 12 मिडनाइट. ओके, सो ये सारे आपके क्या है चिल्ड्रन? PM. ये PM है, ये भी PM है. यहाँ से 12 मिडनाइट के बाद जैसे ही 12:01 होगा आपका AM स्टार्ट हो जाएगा. सो चिल्ड्रन, इसलिए हमने इसको ऐसे, आपको भी ऐसे ही लिखना है. सो टाइम फ्रॉम 8 PM to 12 मिडनाइट. 8 से लेके 8 9 10 9 10 11 12 4 आवर हो गए. आपने 4 आवर लिख लिया. सेकेंड देखिए, टाइम फ्रॉम मिडनाइट 12 मिडनाइट to 6 AM. अब
अब 6 AM तक बात हो रही है। सो 12 के बाद 6 AM तक हमारे 6 आवर हो गए। 12 के बाद देखिए ये मिडनाइट हो गया। फिर यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6, ये आपके AM वाले हो गए स्टार्ट। सो 1 से लेकर 12 से लेकर 6 तक आपके 6 आवर हो गए। ये क्लियर हो गया होगा चिल्ड्रन, ये AM के हैं। सो यहाँ पे 6 आवर हो गया। अब दोनों को आप ऐड कर देंगे तो आपको ड्यूरेशन मिल जाएगा। सो ड्यूरेशन ऑफ टाइम किसका निकाल रहे हैं आप? 8 PM to 6 PM इक्वल टू देखिए 4 आवर प्लस 6 आवर इक्वल टू हो गया कितना? 4 प्लस 6 10 आवर। आपका ड्यूरेशन कितना निकल आया? 10। फिर से देखिए चिल्ड्रन, 8 PM से आपको 6 AM निकालना था, तो 8 PM से 12 मिडनाइट तक हमारा PM वाला नंबर चल रहा है। वहां के हमने पहले PM वाले निकाल लिए 12 बजे तक 4 आवर। अब 12 मिडनाइट से 6 तक निकाल लिया, ये हमारा AM का टाइम है, ये 6 हो गया। दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका ड्यूरेशन निकल आएगा 4 प्लस 6 इक्वल टू 10 आवर। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक दो सम्स और करते हैं। सो चिल्ड्रन नेक्स्ट एग्जांपल है, सीमा वेंट फॉर शॉपिंग एट 10:30 AM। तो ये आपका स्टार्टिंग टाइम हो गया। सीमा जो है ना मार्केट के लिए शॉपिंग के लिए गई है 10:30 AM पे। शी रिटर्न होम इन 3 आवर्स। सो 3 आवर उसमें रिटर्न हुई, 3 आवर्स में रिटर्न। सो ये ड्यूरेशन हो गया, थोड़ा लैंग्वेज अलग कर दी, तो ये आपका ड्यूरेशन हो गया। व्हाट टाइम डिड सीमा रिटर्न होम? कितने बजे आई सीमा? आपको निकालना मतलब फिनिशिंग टाइम निकालना, वो कितने बजे घर पहुंची। 3 घंटे वहां पे उसने स्पेंड करे, तो वो हो गया आपका ड्यूरेशन। सो लिखेंगे कैसे चिल्ड्रन? सीमा वेंट फॉर शॉपिंग 10:30 AM। सो आर एन मिनट्स का जब भी आप टाइम का करेंगे कैलकुलेशन या फिर सम्स, तो आप आर एन मिनट जरूर लिखेंगे चिल्ड्रन। सो 10 आर, आर के कॉलम में हमने आर लिखा, मिनट्स के कॉलम में मिनट्स लिया, 10 आर 30 मिनट्स। सो ड्यूरेशन वहां पे उसने कितना टाइम निकाला? 3 आवर। सो 3 आवर। अब 3 आवर्स हैं तो हमने आवर्स के कॉलम में 3 लिख दिया, मिनट्स कुछ भी नहीं इसलिए 0 ओके चिल्ड्रन, क्लियर। सो सीमा रिटर्न होम एट, सिंपल ऐड कर देंगे हम लोग, इसका एडिशन कर देंगे। मिनट्स में 30 मिनट्स हो गए चिल्ड्रन, और 10 आवर्स में 10 प्लस 3 इज 13। सो 13 हमारा 12 आवर क्लॉक सिस्टम में आता है। 13 14 15 12 24। सो 13 को क्या बोलते हैं? 10 12 में हम 1 प्लस करेंगे तो 13 मीन्स 130। ओके, तो सीमा रिटर्न होम एट 13:30 आवर। और जो ये वाला हमारा है 24 आवर क्लॉक, इसमें हम लोग AM और PM नहीं लिखते, क्योंकि हमें जैसे ही 13 हमारा स्टार्ट हो जाता है 12 के बाद, आफ्टरनून के बाद, वो हम उससे हमें पता चल जाता है कि ये आफ्टरनून वाले ये टाइम है। ओके चिल्ड्रन, ये मैंने आपको 12 आवर क्लॉक सिस्टम में एक्सप्लेन करा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको पहले देख लीजिए चिल्ड्रन, तो आपको क्लियर हो जाएगा। और 12 आवर को 13:30 का मीन्स होता है 12 आवर सिस्टम में, और 1:30 PM। PM क्यों है? क्योंकि आफ्टरनून का ये नंबर है 13। ओके चिल्ड्रन, तो ये सम्स क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। सो चिल्ड्रन नेक्स्ट एग्जांपल वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। हाउ मेनी डेज आर देयर इन 3 वीक्स? तो देयर आर 7 डेज इन अ वीक। एक वीक में 7 डेज होते हैं। ओके चिल्ड्रन, तो यहाँ पे कितने आपको 3 वीक्स का निकालना है। सो 1 वीक इक्वल टू 7 डेज आपने लिख लिया। 3 वीक्स इक्वल टू 3 into 7, 4 वीक्स होता तो 4 into 7 हो जाता। तो वेरी सिंपल, 3 into 7 आपने लिखा सॉल्यूशन। 1 वीक इक्वल टू 7 डेज, 3 वीक इक्वल टू 3 into 7, 3 7s are 21। तो 21 डेज आपके 3 वीक्स में आ गए। इसी तरह आप 4 का निकाल सकते हैं, 5 वीक्स का भी निकाल सकते हैं, जितने भी 7 वीक्स का, तो आप 7 से इंटू कर देंगे। ओके चिल्ड्रन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। सो चिल्ड्रन नेक्स्ट एग्जांपल है, कन्वर्ट 3.5 डे टू आवर। 3 डेज में कितने आवर होते हैं? अभी यहाँ पे 3.5 डेज में कितने आवर होंगे?
तो ये क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। सो चिल्ड्रन वन सॉल्यूशन कैसे करेंगे, 1 डे इक्वल टू 24, एक आवर में 24, 24 घंटे होते हैं, 24 आवर हमने लिख दिया। अभी आपको किसका फाइंड करना है, 3.5। सो 3.5 डेज इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 डेज का होता तो हम 4 से इंटू करते, अभी हमें 3.5 डेज से का निकालना है आज। सो 3.5 इंटू 24, क्योंकि 24 घंटे होते हैं इसलिए हमने यहाँ पे 24 लिखा है। ओके चिल्ड्रन, अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है 3.5, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, इस नंबर से इसका मल्टीप्लिकेशन होता है और जो ऊपर नंबर होता है न्यूमरेटर उसमें ये ऐड हो जाता है। तो 3 2 6, देखिए 6 में 1 जोड़ेंगे 7। फिर से देखिए चिल्ड्रन 7/2 कैसे आया ये आपका, देखिए 3 को इंटू करेंगे 2, 3 2 6 प्लस 1 7, 7/2। तो ये आपका फ्रैक्शन में था तो अभी सॉरी मिक्स्ड फ्रैक्शन में था तो अभी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपका बन गया, इंटू 24 आर। अब इसको आप कर लेंगे, देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर में 24 है एंड डिनोमिनेटर में 2 है। सो ये 2 की टेबल से इजीली कट हो जाएगा, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4। ऊपर क्या बचा, 7 इंटू 12, तो 12 7 हो गया चिल्ड्रन, 12 7 84। सो 84 आपके आवर्स निकल आए। कितने आवर हो गए आपके, 3.5 डेज में, 3.5 डेज में कितने आवर हो जाएंगे, 84 आवर हो जाएंगे। ओके चिल्ड्रन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, बहुत ही इजी वे में आपको आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल। सो चिल्ड्रन नेक्स्ट एग्जांपल है, अ फैमिली वेंट फॉर अ ट्रिप मलेशिया ऑन 31st October. They came back after 4 weeks. How many days did they spend and calculate date their return? क्वेश्चन क्या है, एक फैमिली है जो ट्रिप पे गई है मलेशिया पे और 31st अक्टूबर को गई है, मतलब वो डेट ऑफ लिविंग है, उस दिन गए। दे केम, वहां पे उन्होंने कितना, केम बैक 4 वीक्स के बाद वो आ गए। ओके, तो हाउ मेनी डिड दे स्पेंड, कितना करा, और कैलकुलेट द डेट देयर रिटर्न डेट निकालनी है। तो बहुत ही सिंपल है, बस लैंग्वेज थोड़ा इधर उधर कर दिया, क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा चिल्ड्रन। सो 1 वीक इक्वल टू 7 डेज, आपको पता है 4 वीक्स में आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो 1 डेज का आपको पता है, आपको 4 वीक्स उन्होंने स्पेंड करे, तो 4 वीक्स में 7 4 28 डेज आपने निकाल लिया, लेकिन आपको डेट भी बतानी है। तो उसके लिए, और ये प्रॉब्लम है वर्ड प्रॉब्लम, तो आपको इसका स्टेटमेंट भी लिखना होगा। आप तो ओरली भी ऐसे निकाल सकते हैं 28 डेज। सो चिल्ड्रन, डेट ऑफ लिविंग कब गए थे वो, 31st अक्टूबर को गए थे। डेट स्पेंड वहां पे कितने करें, 7 4 28, 4 वीक्स दिया है ना, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में, वहां पे आफ्टर कितना आए वो, दे केम बैक आफ्टर 4 वीक्स, तो ये आपने निकाल लिया 28 डेज। अब क्या करना है, डेट ऑफ रिटर्न 28 डेज आफ्टर 31st अक्टूबर। सो 31st को तो वो गए और 31st अक्टूबर के बाद हमारी 31st के बाद क्या आता है, 1 नवंबर चालू हो जाएगा, अक्टूबर के बाद नवंबर। बस आपको यही याद रखना है कि आप 31st पे गए थे, डेट ऑफ रिटर्न 28 डेज आफ्टर, इसके बाद आफ्टर 31st अक्टूबर इज क्या आ जाएगी, 1 से कैलकुलेट करेंगे, 1 से लेकर 28 तक 28 डेज है, तो 28 नवंबर डेट आएगी आपको। ओके चलो, यही था इसमें बस। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। सो चिल्ड्रन, ये लास्ट वर्ड प्रॉब्लम है, देखिए सुरभि डिड अ कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम 15 जून टू 3 जुलाई। उसने काम कब से स्टार्ट करा, 15 जून से 3 जुलाई उसने करा। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, सो आपको ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स निकालना है। तो वेरी सिंपल, क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा। दिस इज नंबर, NO स्पेस नहीं इसलिए मैंने NO लिखा, नंबर ऑफ डेज ऑफ द कोर्स इन जून। सो जून में 30 - 14 इक्वल टू 16 डेज। अब देखिए 15 जून से, देखिए 30 होते हैं ना जून में मंथ्स, तो उसने 15 से स्टार्ट करा। अब अगर आप 15 माइनस करेंगे 30 में तो 15 आ जाएगा, लेकिन चिल्ड्रन यहाँ पे उसने 15 वाले दिन भी क्लास स्टार्ट करा है, मतलब 16 से नहीं करा है, 15, तो हम 15 को भी इंक्लूड करेंगे, तो 15 + 1 = 16।
16 कैसे आया, एक और एग्जांपल देखिए, जैसे कि 5 से लेकर स्टार्ट कर रहे हैं आप 10 तक एक गेम खेल रहे हैं, 5 को भी जा रहे हैं 5 से 10 तक, तो 5 में 10 जोड़िए, 6 7 8, देखिए 6 7 8 9 10, ये 5 आ गए, 1 2 3 4 5 डेज आ गए। लेकिन वो आपने 5 को भी खेला, चेस का गेम या फुटबॉल का गेम खेलने के लिए आप जा रहे हैं, तो आपने 5 से 10 डेज तक खेला, तो कितने डेज हो गए, आप 5 को भी तो काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, मतलब इसको भी, क्योंकि 5 डेट को भी तो आप खेल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे वो 15 से ज्वाइन कर रहा है, तो इसलिए हमने क्या करा यहाँ पे 30 माइनस 14 इक्वल टू 16 डेज। और ऐसे भी आप कर सकते हैं, जैसे 30 का हाफ हो गया 15, तो 15 एक और प्लस करेंगे, मतलब 15 वाले दिन को भी, 15 to 30 हमारे कितने हो गए, 14 डेज, सॉरी 15 डेज हो गए, और उसमें 15 वाला डे भी हम ऐड करेंगे। जैसे 15 से आप 30 तक जोड़ेंगे तो 16 से काउंट करेंगे ना, 16 17 18 19 20 30 तक आपके 15 आएंगे डेज, आप काउंट करके देखिए, और हमें प्लस एक डे 15 वाला भी लेना है, इसलिए ये हमारे कितने आ गए, 16 डेज आ गए। तो ये तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आपको चिल्ड्रन, आई थिंक। ओके, देखिए अब ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ डेज ऑफ द कोर्स इन जून, 30 माइनस 14 16 डेज, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। नंबर ऑफ डेज जुलाई, जून के बाद जुलाई, ठीक है, तो जुलाई में कितने दिन गया, वो गई, सॉरी 3 डेज गई, 1 जुलाई 2 जुलाई एंड 3 जुलाई। अब दोनों को हम ऐड कर देंगे, जून वाले डेज को और जुलाई वाले डेज को, तो टोटल ड्यूरेशन आ जाएगा। तो ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स इक्वल टू 16 डेज ऑफ जून प्लस 3 डेज ऑफ जुलाई, 16 प्लस 3 इक्वल टू 19 डेज। वेरी सिंपल, बहुत ही इजी तरीके से आपने इसका ड्यूरेशन निकाल दिया, तो टोटल ड्यूरेशन 19 डेज आ गया। आई थिंक सारी वर्ड प्रॉब्लम आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी चिल्ड्रन, और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा ये चैप्टर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो करिएगा, और फ्रेंड्स को शेयर करिएगा वीडियो, और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।